ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, सभी मेरे रूहानी बहनों और भाइयों, ब्रह्मा बाबा की अति प्रिय संतानों, या यूं कहें कि बाप दादा के सभी नैनों के नूर, बाबा के दिल तख्त पर विराजमान देश विदेश के सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरी विद्यार्थी, होवनहार सतयुगी संसार के वारस आप सब भाई बहनों को विशेष आज गणपति की मुबारक हो। आज गणेश चतुर्थी है, गणपति स्थापना का दिवस है और भारतवर्ष में व भारतवासी जहाँ पर भी हैं, सभी खास करके अपने घरों में और समाज में अच्छाई लाने के लिए, शुभ भावनाएं लाने के लिए, आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए सभी मिलजुल कर 10 दिन के लिए गणेश चतुर्थी का हर साल ये बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं और सभी जानते हैं गणपति जी के लिए खास बूंदी के लड्डू बनवाते हैं और भी कई व्यंजन होते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू सभी जो भी भाई बहने भक्तों के रूप में दर्शन के लिए आते हैं उन सब का मुख मीठा कराते हैं। गणपति जी के लिए विशेष सभी जानते हैं कि उनकी बुद्धि बहुत बहुत विशाल थी। जैसे सारे ही शास्त्रों का सार लिखना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। तो मुझे याद आता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माउंट आबू में जब स्थापना तो हैदराबाद, सिंध और कराची में हुई और वहाँ से 1950 में जब भारत में आ गए और 1952 में दीदी मनमोहिनी और मनोहर दादी, गुलजार दादी, कूंज दादी, ये सब
दिल्ली में थे और वहाँ पर हमारे अति आदरणीय सम्माननीय सम्माननीय भ्राता जगदीश चंद्र जी, जो उस समय सोनीपत में बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको जब ईश्वरी ज्ञान का परिचय मिला और वो थोड़े ही समय में 1 महीने के अंदर साकार ब्रह्मा बाबा के पास आए, बाबा से मिलन मनाने के लिए, या यूं कहें कि उनको जब ये ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान सृष्टि पर आकर हम आत्माओं के कल्याण के लिए वो ज्ञान दे रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले गीता के भगवान ने दिया था, फिर से वो ज्ञान दे रहे हैं, तो वो स्वयं बाबा के पास गए और माउंट आबू जाने पर जब मातेश्वरी सरस्वती और पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलन हुआ उनको एक विशेष वरदान दिव्य दृष्टि का भी था, दिव्य चक्षु का भी था, और उनकी बुद्धि जो है, मैं कहूँगा कि वो जैसे गणेश जी के लिए कहा जाता है, ऐसे ही जगदीश भाई जी भी लिखने में बहुत सहजता से ज्ञान की गहराइयों की बातें लिख देते थे। और साकार बाबा से जब मिले और बाबा ने उनकी ये विशेषता को खास देखा, तो बाबा ने उनको बड़े प्यार से एक टाइटल दिया कि ये तो मेरा बच्चा जैसे 7 फुटी बुद्धि वाला बच्चा है, जैसे गणपति और एक ईश्वरी परिवार में रमणीकता के फलस्वरूप मुझे याद आता है कि हमारी अति आदरणीय क्वीन मदर शीलेंद्रा दादी की, मनमोहिनी दीदी की लौकिक माता जी, वो हर वर्ष जगदीश भाई के लिए बूंदी के लड्डू बनवा करके दिल्ली में भेजती थी। और एक आधी बार भ्राता जी जब इन्हीं दिनों में बॉम्बे में आए थे, तो उस समय भी उनको विशेष बूंदी के लड्डुओं का एक बड़ा सारा बॉक्स बना के दिया, और हम सब क्लास के भाई बहनों को भी बूंदी के लड्डू मिले। और उस समय बताया गया कि ये बाबा ने इनको गणेश का टाइटल दिया हुआ है। गणेश लिखने में बहुत होशियार। तो विशेष ये बात ईश्वरी पढ़ाई से संबंधित है। ईश्वरी पढ़ाई क्या है? लौकिक दुनिया में
दुनिया के अंदर आप देखिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने टेक्निकल कॉलेजेस हैं और कितने प्रकार के, कितने नए कोई ना कोई साइंस के, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के, कोई ना कोई इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक्स के, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर कॉलेज बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, सब कुछ। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये एक यूनिक स्थान है, अद्भुत स्थान है। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर नियमित रूप से हर रोज़ ईश्वरी ज्ञान की पढ़ाई होती है। ईश्वरी ज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ विशेष रूप से मेडिटेशन होती है, योग जिसको कहा जाता है, सहज राजयोग अभ्यास होता है। और फिर इसमें जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर जब पढ़ते हैं उस समय भी मॉरल एजुकेशन वगैरह पढ़ाई जाती है, लेकिन जो वास्तव में ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, जो स्पिरिचुअल विजडम पर आधारित हैं, उसको गहराई से कोई नहीं बताता है। पढ़ाता तो छोड़ो, लेकिन कोई बताने के लिए भी हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि लोगों के अपने जीवन में नहीं है तो वो क्या बताएंगे। तो ईश्वरी पढ़ाई जो है, इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। भारतवासी खासकर, चाहे वो किस भी धर्म में है, किस भी बैकग्राउंड में है, उसमें भी खास जो देवी देवताओं को मानने वाले और शिव बाबा के पुजारी हैं, देवताओं के पुजारी हैं, उनके अंदर एक स्वाभाविक रूप से इच्छा बनी रहती है भगवान को पाने की। मैं अपने अनुभव से देखता हूँ, मैं बहुत छोटेपन से इस बातों की तरफ मेरी रुचि थी। 13 साल की उम्र से मैंने कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़नी शुरू की और उसके अनुसार कुछ न कुछ अभ्यास शुरू किया था। लेकिन परम पिता परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है और उनका हमारे साथ निजी संबंध क्या है और हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, इस धरा पर आने का हमारा मकसद क्या था, क्यों आए हैं, कब आए हैं और फिर आकर के हमने क्या कर्म किए हैं। ये कई बातों पर मन में प्रश्न भी उठते हैं और इसके साथ में इस समाज के अंदर जो वर्तमान समय का माहौल है, इसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। कभी कभी नहीं भी कर पाते अपने आप को। तो मुझे वो याद आता है कि मुझे पढ़ाई
अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने का भी शौक था। स्वामी राम तीर्थ की, स्वामी विवेकानंद की, गांधी जी की और भी कुछ लोगों की किताबें पढ़ी थी। और मैं विवेकानंद जी की किताबें पढ़ने के बाद हर रोज़ मेडिटेशन करता था। सवेरे 4 बजे स्नान पानी करके और फिर 1 घंटा खास, जिसको वो राजयोग कहते हैं, उसके अनुसार अपने आप को वो संकल्प देता था। बड़े सौभाग्य की बात है कि 1 फरवरी 1959 प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बॉम्बे के कोलाबा सेंटर पर मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ से मैंने अपनी आध्यात्मिक जीवन क्या होती है, आध्यात्मिक जीवन यात्रा क्या होती है, आध्यात्मिकता की गहराइयाँ क्या होती हैं, उसकी पढ़ाई पढ़ना शुरू किया और उसको नाम दिया गया ईश्वरी पढ़ाई। ईश्वरी पढ़ाई इसलिए कि वो ज्ञान जिसमें स्वयं रचता पिता परमात्मा का ज्ञान और फिर उनकी ये जो दैवी रचना है, जिसमें पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण जीवन है, ब्राह्मण अर्थात पवित्र जीवन, ब्राह्मण जीवन है और फिर फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं और देवता के स्वरूप में 21 जन्म हम इस धरा पर अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये सब बातें जो हैं धीरे धीरे सीखनी शुरू हुई, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो हमें शुरू में हमारी उस समय निमित उर्मिला दीदी ने इतना ही कहा कि ये 7 दिन का कोर्स है और ये ऐसा कोर्स है ईश्वरीय पढ़ाई का जिससे मनुष्य देवता, नर से श्री नारायण बन सकता है, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। तो ये सुनने के बाद एक यूं ही कहें कि एक दिल में आया कि चलो 7 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज 61 साल हो चुके हैं, अभी तक वो 7 दिन का कोर्स पूरा ही नहीं हुआ है। उसका क्या कारण है? उसका कारण था कि जैसे दूसरी कोई पढ़ाई होती है जिसमें कि बेसिक पढ़ाई है, फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री है, फिर उसके बाद पीएचडी है, उसके बाद और भी उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी होती है। उसमें भी आप देखिए 20-25 साल तो निकल जाते हैं जीवन के। ये पढ़ाई ऐसी है कि जिसमें सारी पढ़ाइयों का सार आ जाता है और उसमें भी खास ऐसी पढ़ाई परमात्मा पिता को जानना, यथार्थ रीति से जानना और उनके साथ अपना संबंध जोड़ना,
ये पढ़ाई कोई दुनिया में नहीं पढ़ाता है। भले कोई हिमालय में तपस्या करके आए हों, भले कोई कंदराओं में जा कर के कहीं रहे हों, भले कोई एक टांग पर खड़े होकर के अपनी तपस्या कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन कोई भी हमें ईश्वरीय ज्ञान यथार्थ रीति से नहीं दे सकता है। ये तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, पद्म भाग्यशाली हूँ, जिसको इस तरह का ज्ञान इतना सहज रीति से और ऐसे जगह पर, बॉम्बे जैसे मायावी नगरी में हमें वो ज्ञान मिला। और जितना जितना मैं उस ज्ञान को समझने की कोशिश करता रहा, उतना ही फिर उसके बारे में हमारी नियमित टीचर के द्वारा हमें गाइडेंस मिलती रही कि ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये ज्ञान अपने जीवन में धारण करने के लिए है। अगर आपने आत्मा का ज्ञान लिया है तो आप आत्मा के भाव में रह करके देखो क्या आपको अंदर से महसूस होता है और आपका व्यवहार कितना शुद्ध हो जाता है, आप दूसरों के साथ आपस में कैसे चलते हो। ये प्रैक्टिकल उस समय हमने अनुभव किया, क्योंकि हम जिस सेवा में थे इंडियन नेवी में, वहाँ पर चारों तरफ के सभी उम्र के लोग सेवा में होते थे, इकट्ठे रहते थे, और हर एक की अपनी अपनी भाषा, अपने अपनी आदतें। किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब ये ईश्वरी ज्ञान मिला तो उसमें समझ आई कि अरे हम तो सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम जीवात्माएं हैं, और हम जीवात्माओं को इस बेहद विश्व ड्रामा के अंदर अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है और उसको हम एप्रिशिएट करें। ऐसी जब हमारी भावना बनी, उसके बेसिस पर हमारा दृष्टिकोण बदल गया। ये मन से निकल गया ये बंगाली है, ये पंजाबी है, ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये सब बुद्धि से निकल गया। बहुत विशाल हृदय वाली बात आ गई कि ये सब मेरे ही पिता परमात्मा के बच्चे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, मेरे बहन भाई हैं ये सभी। तो उस नाते से एक दो के प्रति जो भाव चेंज हुए मैंने देखा, उसने मुझे बहुत मदद की। जिस शांति के लिए मैं बहुत अभ्यास करता था, तड़पता था, वो चीज़ मुझे मिल गई। और इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं ईश्वरी ज्ञान को समझता गया, और उसमें भी खास शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली सुनना शुरू हुआ, ज्ञान की मुरली, वो मुरली सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, उसके नोट्स लिखते लिखते, उसको जीवन में धारण करते करते समय बीतता गया। समय बीतता गया, लेकिन उसमें नित नई कुछ बातें मिलती गई। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या आई कि ये ज्ञान सिर्फ 7 दिन सोमवार से रविवार तक का नहीं है। ये ज्ञान तो इस जीवन को पलटाने वाला है, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है, इस जीवन को
मनुष्य से देवता बनाने वाला है। तो जैसे ही ये बात समझ में आई और ईश्वरी महावाक्यों को अच्छी तरह से समझते समझते और साकार बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ को देखा कि उन्होंने इतनी बड़ी उम्र में भी अपने जीवन को कैसे इतना दिव्य बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया है, इतना गुणवान बनाया और इतना सबके साथ उनका जिगरी प्यार है। हम बच्चों से इतना प्यार था, आज भी अव्यक्त रूप से है। तो वो सब बातों को देखते हुए एक मन में बहुत उमंग आया। और वो उमंग क्या आया कि मैं तो परमपिता परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान हूँ और उनका रूहानी स्टूडेंट हूँ, और मेरे वो माता पिता सतगुरु सब कुछ है। जब ये धारणा मेरे दिल में पक्की हो गई तो उनकी दी हुई जो गाइडेंस है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, उस श्रीमत को गहराई से समझने की कोशिश की और उसको जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ किया। आप सोच सकते हैं जन्म जन्मांतर के पुराने जो संस्कार वो कितना विघन डालते होंगे, जिसको कहा जाता है कि जिस माया के साथ आपने 63 जन्म बिताए, जब उसका त्याग करते हैं तो वो आपको आपका दुश्मन बन जाती है। और उसके लिए बाबा के हुक्म के अनुसार कहो या बाबा के सजेशन के अनुसार कहो, बाबा ने कहा जब बच्चे 8 घंटा तपस्या करेंगे 24 घंटे में तो संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तो देवता बनने के लायक बन जाएंगे, तो माया जीत बन जाएंगे, माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। तो इस तरह की ये ईश्वरी पढ़ाई का दुनिया में किसी को पता नहीं है। आई एम सो सॉरी, मुझे कहते हुए भी थोड़ा अजीब सा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात लगती है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि जब तक किसी ने ईश्वरी ज्ञान को ठीक से जाना नहीं, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ा नहीं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को भी जाना नहीं और उनके फुटस्टेप्स पर चल कर के देखा नहीं, तो ईश्वरी जीवन का अनुभव क्या होगा। इसलिए ईश्वरी पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जो आजीवन, सारा जीवन उसको समझने में, धारण करने में, उसके अनुसार अपने संस्कारों को बदलने में, संस्कार परिवर्तन करने में लग जाते हैं। ये इतनी ऊंची पढ़ाई भी है और इतनी गहराई की पढ़ाई भी है। एक तरफ तो हम कहेंगे कि बहुत सहज है, सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है, लेकिन जब धारणा की बात आती है तो धारणा के लिए देखा गया है कि 5 विकार रूपी जो माया, जिसका हमने 63 जन्म साथ दिया, वो बड़ी महीनता से, बड़े सूक्ष्म रूप से हमारे सामने आती है।
जिसको बाबा कहते थे ये चुईया की तरह पाँव को काटती है। तो माया को परखने की भी शक्ति चाहिए, माया को परखने की दिव्य बुद्धि चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, और उसके साथ ये मान करके कि इस माया ने हमें इतना हैरान किया है, जो हम देवता थे उससे हमें क्या से क्या बना दिया, दिव्य गुणों को गुम कर दिया और आसुरी स्वभाव के मनुष्य इस धरा पर हो गए। आज की दुनिया में आप देख रहे हो क्या है। तो ईश्वरीय पढ़ाई, जिस पढ़ाई में सारे विश्व की पढ़ाइयाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है, आज उसके लिए हमें चांस है पढ़ने का। पता नहीं आगे क्या होगा, दुनिया के सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं, लेकिन जिसको शिव बाबा की मुरली से प्यार है, जिसको बाबा कहते थे जिसको मुरली से प्यार है उसको मुरलीधर से प्यार है, क्योंकि सारी पढ़ाई का सार है परमात्मा के साथ योग युक्त होना, मन मना भाव। और फिर इसके बाद है अपने भाग्य को पहचान करके उसके उमंग उत्साह में रह करके मनुष्य से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य रखना। ये पढ़ाई इतनी सुंदर है, इतनी श्रेष्ठ है। कितने भी विघ्न आए, विघ्नों को पार करते हैं, अपने योग बल से पार करते हैं, बुद्धि बल से पार करते हैं, ज्ञान बल से पार करते हैं। और पढ़ाई इतनी ऊंची है, उसकी बाबा ने जिस तरह से एक एक अपने महावाक्यों के लिए खुद उसकी वैल्यू बताई है कि बच्चे ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, चाहे वो ज्ञान की स्पष्टता है, चाहे वो दिव्य गुणों की स्पष्टता है, चाहे माया जीत बनने के लिए ज्ञान है, ये ज्ञान की एक एक बात जो है, एक एक पॉइंट जो है, वो लाखों रुपए की है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की है। क्योंकि उसकी एप्लीकेशन से, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाने से मनुष्य आत्मा इतनी इवॉल्व होती है, इतनी ऊंचाई में चली जाती है, जो परमात्मा पिता के इतना समीप पहुंच जाते हैं। जितनी उनके गुणों के अनुसार समीपता होगी, उतना ही उनके समीप पहुंचेंगे। तो ये ऐसी पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई, जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, साफ कह रहा हूँ मैं, और किसी के पास नहीं है। ये परम पिता परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा या बाद में अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के द्वारा जो पढ़ाई हम बच्चों को इतने वर्षों से पढ़ाई है, उस पढ़ाई को जानना और फिर उसके अनुसार अपने जीवन में दैवी गुण धारण करना और अपना जीवन एकदम महान भाग्यशाली बनाना, उसमें भी सबसे बड़ी बात है पवित्रता की धारणा करना। तो ये ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व है। सभी जानते हैं जब पढ़ाई पढ़ी जाती है तो पवित्र जीवन में पढ़ी जाती है। ये बहुत लंबा कोर्स है, एक जीवन का कोर्स है, और इस एक जीवन के कोर्स में मन वाणी कर्म से पवित्र रहना आवश्यक है। तब इस पढ़ाई की क्या गहराई है
इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं सभी सुनने वाले मेरे अति प्यारे दैवी बहनों और भाइयों को यही कहूँगा कि अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग का थोड़ा सा वक्त जो रहा है इसका सदुपयोग करें, व्यर्थ ना गंवाएं। इधर उधर की बातों में अपना समय गंवाने की बजाय उसका सदुपयोग करें, क्योंकि ये वक्त एक बार हाथ से गया तो फिर पश्चाताप होगा। तो हम तो कहेंगे कि आप सभी बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमाबरदार, बाबा के नैनों के नूरे रतन बन करके ईश्वरी पढ़ाई का अच्छी तरह से अध्ययन करें, उसका अभ्यास करें और उसके अनुसार अपने संस्कारों को फिर से देव स्वरूप में ले जाएं। मनुष्य से देव स्वरूप बनने का ये बहुत ही सुनहरी मौका है। ये बार बार हाथ नहीं आता है। पहले हम सुनते थे गया वक्त, फिर हाथ आता नहीं, लेकिन आज प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि जिसने इस ईश्वरी ज्ञान का आनंद लिया है और उसके अनुसार अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, वो महान भाग्यशाली बन जाता है। और जो सुनने के बाद भी, जानने के बाद भी और फिर छोड़ देता है, तो बाबा कहता है वो आएंगे, सतयुग में आएंगे। क्योंकि 1 साल पढ़ाई पड़ी है या 6 महीना पढ़ाई पड़ी है या 1.5 साल पढ़ाई पड़ी है, अभ्यास करते हैं, उसका फल तो मिलेगा। पर सतयुग में फिर महाराजा महारानी नहीं बन सकते, वर्ल्ड प्रिंस नहीं बन सकते, वर्ल्ड प्रिंसेस नहीं बन सकते। तो इस पढ़ाई से, क्योंकि ईश्वरी पढ़ाई में और दुनियावी पढ़ाई में कुछ तो अंतर होगा ना, तो ये अंतर है कि ईश्वरी पढ़ाई हमें देवता बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। और उसका ये सुनहरा समय है, आओ हम सब उसका लाभ लें। मनुष्य से देवता बनने के लिए ईश्वरी पढ़ाई को सच्ची दिल से स्वीकार करें, उसकी गहराइयों में जाएं और अति इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त करें। ओम शांति।